हालांकि अब उन प्रदर्शनकारियों को भी ढूंढा जा रहा है जिन्होंने उन पर पत्थरबाजी की, हमला किया, जिसकी वजह से कई सारे पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस पर पथराव करती हिंसक भीड़। पुलिस के जवान की घेर कर पिटाई। दिल्ली पुलिस की वैन में तोड़फोड़। पुलिस वैन को पलटकर लाठी डंडों से वार। दिल्ली में सीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान प्रदर्शनकारियों की आड़ में पुलिस को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। पुलिस कर्मियों को घेर कर पीटा गया। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। इस हिंसा में जिस तरह पुलिस को निशाना बनाया गया, उसने पुलिस के कान खड़े कर दिए हैं। इसलिए अब पुलिस का एक्शन शुरू हो चुका है। प्रदर्शनकारियों की आड़ में साजिश पर उतारू उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। पुलिस सीसीटीवी और वीडियो के जरिए पुलिस पर हमला करने वालों की पहचान कर रही है। करीब 70 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। प्रोटेस्ट के दौरान हुए हमलों में 10 अफसरों समेत 118 पुलिसकर्मी घायल हैं। घायल पुलिसकर्मियों में स्पेशल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। प्रोटेस्ट के दौरान 60 प्रदर्शनकारी भी घायल हुए हैं। करीब 20 सरकारी और प्राइवेट गाड़ियों को प्रदर्शनकारियों ने नुकसान पहुंचाया है। जंतर मंतर और कनॉट सर्किल में जगह जगह पत्थर और पुलिस वैन के साथ सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ के निशान देखे जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर अनुराग कुमार ने देर रात आरएमएल अस्पताल में जाकर दिल्ली पुलिस के घायल जवानों से मुलाकात और उनका हालचाल जाना। ये तस्वीरें नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी राजा बांटिया की हैं। प्रदर्शन के दौरान ये संसद मार्ग पर तैनात थे। प्रोटेस्ट के दौरान इन पर हमला हुआ, ये हालत हुई। प्रोटेस्टर्स की आड़ में छिपे उपद्रवियों की शिकार दिल्ली पुलिस की ये महिला हवलदार भी हुई। आरएएफ की ऑफिसर सोनिया सहरावत के हाथ में चोट आई है। 118 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। हमारी ड्यूटी थी यहाँ जनपद पे क्लरीज होटल के सामने। वहाँ पे जाने बहुत ये प्रोटेस्टर इकट्ठे हुए थे। दोनों कैरिजवे में थे। हम इधर सामने वाले कैरिजवे में थे। दोनों कैरिजवे से पत्थर आने शुरू हो गए। पुलिस ने उनको समझाया लेकिन वो समझ में नहीं आए, जिसमें सिपाही से लेके और आईपीएस तक काफी इंजर्ड हुए और एक लड़की को तो काफी चोट आई। उसमें जो है ना सिर में पत्थर लगा, उसको मेरे हाथ में लगा, इनको हाथ में पैर में लगा। लेकिन उनके पास समझ में ये नहीं आया कि उनके पास पत्थर कहाँ से आए एकदम से। पत्थर वो क्या प्री प्लान लेके चले थे या कैसे था। बाकी प्रोटेस्ट खत्म हो चुका था। संसद मार्ग पर जो प्रोटेस्ट था वो खत्म हो चुका था। खत्म होने के बाद जो बाकी बचे हुए प्रोटेस्टर थे वो इकट्ठे हुए और उन्होंने जो उग्र प्रदर्शन किया। उनमें हम सभी को चोटें आई हैं, अपने उच्च अधिकारी को भी चोटें आई है, हमें भी चोटें आई हैं। सीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान भीड़ के हमले में घायल पुलिसकर्मियों का इलाज जारी है। तो अब पुलिस उन उपद्रवियों का इलाज करने में लगी है जिनके हिंसक प्रोटेस्ट के कारण सेंट्रल दिल्ली में अफरा तफरी मची रही और पुलिस वैन के साथ साथ कई सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। सोमवार को हुए हिंसक प्रोटेस्ट मामले में एक्शन लेते हुए दिल्ली पुलिस ने कई एफआईआर दर्ज की हैं, जिनमें पुलिसकर्मियों से मारपीट, पथराव और पुलिसकर्मियों को आई चोटों के मामले दर्ज हैं। अलग अलग घटनाओं और शिकायतों के आधार पर अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं। पुलिस पर पथराव की घटना को लेकर भी केस दर्ज किया गया है। तो प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और सरकारी काम में बाधा डालने के मामलों की भी जांच जारी है। अनलॉफुल असेंबली जिसको डील किया गया, कुछ स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंट्स हुए हैं, कुछ प्रोटेस्टर्स को दिल्ली पुलिस ने डिटेन भी किया। अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जा रहा है।